पार्ट 1 थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो हमने अभी तक ड्यूअल नेचर में पढ़ लिया। सबसे पहले राम राम सर जी। राम राम बच्चे, राम राम। सबसे पहले ध्यान रखो, हमने ड्यूअल नेचर के अंदर क्या पढ़ा था बच्चे? एमिशन, टाइप्स ऑफ एमिशन। कितने तरह के होते थे इलेक्ट्रॉन एमिशन? कितने तरीके से हो सकते थे? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। पहला क्या होता था बच्चे? थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन। दूसरा क्या होता था? फील्ड एमिशन। और तीसरा क्या होता था? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन में क्या होता था? किसकी हेल्प से एमिशन होता था? हीट इलेक्ट्रिक हेल्प से एमिशन होता था। और फोटो इलेक्ट्रिक में मतलब किसका एमिशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। हीट प्रोवाइड करके कर रहे हैं मेटल इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट, या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से एमिशन, या लाइट से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एमिट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? और हम इसको पूरे चैप्टर में पढ़ते थे ज्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। वो क्या थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? बताओ। E is equal to या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यही था क्या? सबको याद है? यस सर। देखो E की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देना हो तो? एच म्यू। E is equal to H नहीं होता था। अब फाई की जगह क्या लिख सकते हो? तो फाई की जगह वैसे फाई भी लिख सकते हो और एच म्यू नोट भी लिख सकते हो, जहां पर म्यू नोट क्या होता है? याद है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? हो जाएगी। यस सर। प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मतलब अगर मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? ईवी नॉट। जहां पर वी नॉट क्या है हमारे पास? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ये बात तो हमें क्लियर है सर। E इक्वल टू एच न्यू 5 प्लस ई वी नॉट। किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछो अभी। शर्माना मत, सिर्फ रिवीजन चल रही है, ये क्वेश्चन अभी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे। यस सर। अब ध्यान से देखो, इसके बाद हमने पढ़ा था कि सर एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन होती है? फ्रीक्वेंसी का। और जो सैचुरेशन करंट है वो किसका फंक्शन होता है? इंटेंसिटी का। एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सैचुरेशन करंट एनर्जी होता है इंटेंसिटी का। याद है ना? सैचुरेशन करंट मतलब जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जाएं, उसके बाद अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओ तो कोई फर्क ना पड़े, मैक्सिमम करंट आ जाए। अब उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट तो नहीं पड़ेगा, रहेगा मैक्सिमम। आइए अब ध्यान रखना, एनर्जी हो गया सर, सैचुरेशन करंट हो गया। अब फिर हमने इसके ग्राफ किए थे, याद है सबको? यस सर। यस सर। सैचुरेशन करंट हो गया, एनर्जी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है और एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी फंक्शन। तो फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर है सबको? यानी एनर्जी वर्क फंक्शन भी एनर्जी पर यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। आइए अभी के लिए मैं क्या करता हूं सर, एक ग्राफ नोट करवाता हूं, एक ग्राफ बनाऊंगा सर, जिसमें मैं क्या ले रहा हूं? 3 फ्रीक्वेंसी। यहां पर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहां पर क्या है? पोटेंशियल। अगर पॉजिटिव साइड है तो वो क्या है? एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। और अगर नेगेटिव साइड है तो वो क्या है? रिटार्डेड पोटेंशियल। अब ध्यान से रखना, मैं 3 लाइट, अभी हम क्या कर रहे हैं? लाइट को फेंक रहे हैं सरफेस पे, जिसके कारण क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये बात समझ में आई? लाइट को फेंक रहा हूं किस पे? सरफेस पे, जिसके कारण क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सर।
अब ध्यान से सुनना, मैं 3 इंटेंसिटी की लाइट फेंकूंगा, 3 इंटेंसिटी की लाइट फेंकूंगा, I1, I2 एंड I3। सब बोलेंगे I1 सबसे बड़ा, उसके बाद I2, फिर सबसे छोटा कौन? I3। लेकिन फ्रीक्वेंसी तीनों की क्या है? सेम। सेम। बताओ क्या सेम होगा, क्या डिफरेंट होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। इन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। सैचुरेशन करंट वेरी गुड। सैचुरेशन करंट डिफरेंट रहेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, और फ्रीक्वेंसी किसका फंक्शन कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा, वो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूं अभी। इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो इंटेंसिटी किस पे, इंटेंसिटी पे कौन डिपेंड कर रहा है? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट सबका क्या रहेगा? डिफरेंट। तो एक इंटेंसिटी तो मेरी ये होगी बच्चे, ये सैचुरेशन करंट आ गया। देखो सैचुरेशन करंट मतलब ग्राफ मेरा कहां पहुंच गया सर? अरे ये डिलीट कैसे हो गया? पीछे चला गया क्या? यहाँ पर तो कंट्रोल Z भी नहीं चलता। जादू हो गया। कोई बात। 3 लाइटरें बना रहा हूं बच्चों। पहली लाइटरे का सैचुरेशन करंट ये है, दूसरी का ये है, और तीसरी का ये है। सबकी इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंट है सर। I1 सबसे बड़ी है, फिर है I2, फिर क्या है? I3। फ्रीक्वेंसी सबकी क्या है? सेम है सर। अब मेरे को बताओ किसका सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा? I1 कहाँ लिखूं? सबसे ऊपर लिखूं या I1 सबसे नीचे लिखूं? सबसे नीचे। ये है ऊपर लिखना होगा। सर आपने पिछली स्लाइड में F3 की जगह V3 लिख दिया था। μ3 लिखा हुआ है ना, वो भी फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, μ1 तो V μ2 लगा। μ3 उसको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। अब देखो कहाँ लिखो, I1 कहाँ लिखूं? ये तीनों में से सैचुरेशन करंट किसका? I1 वाले का होगा। I1 वाली इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। ऐसा कैसे पता लग रहा है सर? क्योंकि देखो सैचुरेट तो तीनों ही हो रहे हैं, तीनों का करंट कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन I1 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। I2 का उसके बाद, क्योंकि I2 की इंटेंसिटी उससे कम है, और I3 सबसे क्या आएगा? नीचे। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमें पता है धीरे धीरे वापस ग्राफ कहाँ आ जाता है? नेगेटिव से नेगेटिव। तो बताओ F1 का पास में आएगा या F2 का या F3 का? किसका ज्यादा दूर तक ज्यादा पोटेंशियल होगा? तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा सर? सेम। आप सबको याद होगा ना ये ग्राफ? तो यस सर। यस। तीनों जाकर एक ही जगह मिल रहे हैं क्योंकि इनका पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। क्योंकि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किसका फंक्शन होता है? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी और साथ साथ एनर्जी का। ऐसे ही सैचुरेशन करंट किसका फंक्शन होता है सर? क्लियर है? सैचुरेशन करंट बोले तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ चले। क्लियर है सबको? चल सकते हैं आगे? अब सिमिलर ग्राफ करेंगे, लेकिन अब कौन सा केस करेंगे जब क्या होगा? आप सब समझ गए होंगे। सर एक बार प्रीवियस इंटेंसिटी सेम होगी। हाँ ये लो, क्या दिक्कत है बोलो बच्चे? नहीं सर हो गया, कुछ गलत लिख दिया था मैंने। कोई बात नहीं। तो ये है अब हमारे पास करंट। फिर से ये क्या है बच्चे? पोटेंशियल। अब क्या है सर? पहले केस में इंटेंसिटी सबकी क्या है? सेम है। फ्रीक्वेंसी F1 बड़ी है, फिर F2 बड़ी है, फिर F3 है। तो देखो अगर सैचुरेशन इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट क्या रहेगा? सेम या डिफरेंट?
सर Same. तो पहले के लिए ग्राफ बनाऊंगा, दूसरे के लिए भी ग्राफ यहीं पर बनेगा सैचुरेशन का, और तीसरे के लिए भी ग्राफ यहीं। तीनों की जो सैचुरेशन करंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा सर। अब फिर ये मान लो हमारे पास है ब्लू वाली, ये है येलो वाली, और ये रेड वाली। तो मेरे को बताओ कौन सबसे, जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा, F1 के लिए, F2 के लिए, F3 के लिए? F1 के लिए। F1 के लिए जो दूर जाकर वो स्टॉप होगा, बिल्कुल जो करंट की वैल्यू 0 होगी वो कहां पर जाके होगा, बहुत दूर जाके। ये इसका क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल F1 का है। V0 को लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, 1 का है इसलिए V0 1 लिख दिया। क्लियर? अच्छा, अब जो F2 है वो इससे पास में आएगा या इससे थोड़ा सा दूर जाएगा? पास में। ओरिजिन के पास आएगी। हाँ, ओरिजिन बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और कम है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर करंट की वैल्यू जल्दी 0 हो जाएगी। और तीसरा कहाँ आएगा सर, बिल्कुल पास। ओरिजिन। क्लियर है सबको? Yes sir. ये इनके ग्राफ। तीनों के समझ से, दोनों के समझ में आ गए। एक में इंटेंसिटी डिफरेंट है, एक में क्या डिफरेंट है सर, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। किसी को कोई डाउट इसमें? No sir. चलिए आइए कुछ वैल्यूज हम लर्न करके चलेंगे। HC/E की वैल्यू वैसे गिवन होगी 1240 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1240। किसके अंदर सर? वोल्ट नैनोमीटर में, वोल्ट और नैनोमीटर में ये गिवन होगी। लेकिन हमें जो लर्न करनी है वो HC की ही कर लेते हैं सिंपल। क्या होती है HC की वैल्यू? 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। ये याद रखना। क्या याद रखोगे सर? H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर की यूनिट में पूछा है तो क्या लिखूंगा, 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। क्लियर है सबको? वैसे क्वेश्चन में गिवन भी होगा, लेकिन अगर ना गिवन हो तो याद रखेंगे। चले आगे जी यस सर। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सर। फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, एक इल्यूमिनेटेड है बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी वेवलेंथ पहले क्या आ रही है सर? एक लाइट, एक सरफेस को हमने इल्यूमिनेट किया है, पहले उस पे कितनी वेवलेंथ डाली है? λ1 कितनी है? लैम्डा। फिर क्या बोली है सर? दूसरी वेवलेंथ डाली है, वो कितने की डाली है? λ2। तो दो लाइट्स डाली हैं उस पे, एक की वेवलेंथ लैम्डा है, एक की वेवलेंथ λ/2 है। पहले केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आई है वो कितनी आई है? मान लो K आई है। वो सेकंड केस के कितने टाइम्स है बच्चे? 3 times. 3 टाइम्स। सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आई होगी वो क्या आई होगी, बता सकता है कोई? 3K. अगर ये K है तो ये क्या होगी? 3K। ये गिवन है। पहले केस में वर्क जो भी है उसके डबल हो जाएगा। वर्क फंक्शन निकालना है हमको। क्या निकालना है? वर्क फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई नोट बोल दो या फाई। क्या दोनों केस के लिए डिफरेंट होगा या सेम होगा सर? डिफरेंट। कैसे डिफरेंट कैसे होगा बताओ? सेम ही होगा। सेम कैसे होगा बताओ? सेम कैसे होगा बताओ? वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है सर। मेटल दोनों केस में क्या है? Same. सेम है। उसी मेटल पे पहले लैम्डा की लाइट फेंकी है, फिर λ/2 की फेंकी है, तो लैम्डा तो चेंज नहीं हो रहा, सॉरी वर्क मेटल तो चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो दोनों केस में सेम रहेगा। क्लियर है? अब बस इक्वेशन फटाफट। पहले के लिए इक्वेशन बताओ। हमें जो इक्वेशन पता है वो क्या होती है? E इज इक्वल टू फाई प्लस, लेकिन E की जगह लैम्डा दे रखा है, तो E को हम लैम्डा में चेंज करना जानते हैं ना? Yes लैम्डा। Lambda. ये फर्स्ट के लिए लिख दो λ1 इज इक्वल टू फाई। तो दोनों केस में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? K। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन आप बताओ क्या लिखो? ये तो हो गई फर्स्ट। सेकंड बताओ फटाफट। अच्छी 5 प्लस
3k। के। ये बात समझ में आती है सबको, है ना? यस सर। मेरे को वर्क फंक्शन ही तो निकालना है, तो अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया बच्चे, तो फाई से तो फाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। मैं ये नहीं चाहता, ये लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा अगर ऐसे करूंगा। तो मैं किसको कैंसिल कर दूं फाई की जगह? के के को। लेकिन के को तभी कैंसिल कर सकता हूं जब ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई बाय 3। 3। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? 3hc बाय λ1 इज इक्वल टू 3 फाई प्लस 3k। 3k। और सेकंड इक्वेशन तो आपको पता ही है, hc बाय λ2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3k। अब दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकता हूं क्या? 3k से 3k कैंसल, 3 5 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 2 5। 3hc बाय λ1 डिवाइडेड बाय hc बाय λ2, तो hc तो कॉमन आ जाएगा, 2hc राइट? अब सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर दो, 3 बाय λ1 माइनस 1 बाय λ2। ये बात किसको समझ नहीं आई मैंने कैसे लिखी? पूछ लो। आगे सर आगे। क्लियर है? hc को बस क्या लिया बच्चे? कॉमन लिया है, अंदर क्या आ गया? 3 बाय λ1 और 1 बाय λ2। क्लियर है? hc डिवाइडेड बाय, देखो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 बाय λ1। λ1 कितना है बच्चे? देखो लैम्डा ही है सर, माइनस 1 बाय λ2। λ2 कितना है सर? लैम्डा बाय 2। वो 2 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इज इक्वल टू 2 5। क्या यही है क्या? हाँ है ना? यस सर। चलिए फिर hc 3 बाय लैम्डा माइनस 2 बाय लैम्डा कितना आ जाएगा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 5। तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा? hc बाय 2 लैम्डा। क्लियर है क्या सबको? बस ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ए। 2 इक्वेशन लगाइए, एक में लैम्डा 1 है, एक में लैम्डा क्या है? 2 है। बस 2 है। बस उसके बाद तो मैथमेटिकली सोल्व ही किया है। कर सकते हैं आगे, देख लो इसको अच्छे से पहले। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो पूछ सकता है, कुछ भी डाउट हो रहा है तो। नहीं सर, नहीं हो रहा कोई। चले बाकी सब थम्स अप करो जिस जिसको क्लियर है, हैंड रेस करो जिस जिसको डाउट है, वो हैंड रेस करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। यस सर। तो ये सॉल्यूशन है इसका, hc बाय लैम्डा 2 लैम्डा। सॉरी, ये क्वेश्चन देखो, एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है बच्चे, जिसमें इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को कैसे चेंज किया गया है? पहले कितनी थी? 300 नैनोमीटर। फिर कितनी हुई? 400 नैनोमीटर। तुम्हें पूछा है डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो पहले केस में अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो V1 है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा? V2। तो तुमको V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 निकालना है, कुछ भी निकाल दो। वैसे तो इसने पूछा डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हुआ है पहले से, तो तुमको क्या करना चाहिए? V1 माइनस V2। यही तो है, इसी का तो मतलब क्या है बच्चे? डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसी को कोई डाउट है इसमें क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ। भाई पहले केस में λ1 भी पता है, V1 लिख दिया, λ2 के लिए क्या लिख दिया? V2। और वो कह रहा है बताओ डिक्रीज कितना हुआ है। कुछ नहीं करना, हमारे को जो चीज पता है हम वो लिख देंगे। हमें क्या इक्वेशन पता होती है वो लिख दो फटाफट। E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जिस जिस फॉर्म में लिखा है उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। लैम्डा की फॉर्म में तो E को क्या लिख दूं? hc बाय लैम्डा। पाई तो दोनों केस में सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। 5 प्लस पहले केस में काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं रखी, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो क्या लिखूं? EV नॉट। EV लिखो, EV लिख देता हूं।
अब इन्हीं को दोनों, यानी इस इक्वेशन को यूज करना है दोनों में। तो पहले के लिए लिखो, इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, HC/λ1 इज इक्वल टू 5 प्लस EV1। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या लिखोगे बताओ, बोलो, तुम बोलो खुद। HC/λ2 5 प्लस EV2। क्लियर है सबको ये बात? अब मेरे को निकालना क्या है बच्चे, कौन बताएगा मेरे को निकालना क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ तो मतलब उस पूरी वैल्यू बताओ, किस चीज की वैल्यू निकालनी है? V1 माइनस, तो यानी इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँ कि ये V1 माइनस V2 आए। माइनस तो जब माइनस करूंगा तो 5 से 5 तो कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, HC कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1/λ1 माइनस 1/λ2। हाँ या ना, बोलो। उधर क्या बचेगा, E कॉमन लेके V1 माइनस यही बचेगा, हाँ या ना? देख लो, कुछ एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, ये E मल्टीप्लाई में है, वहां जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। तो 1/λ1 माइनस 1/λ2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। λ1 भी गिवन है तुम्हें, कितना, 300 नैनोमीटर। और HC/E पूरा ही गिवन है तुम्हें, कितना, 1240 नैनोमीटर इंटू वोल्ट, राइट, है ना? मैंने पुट कर दिया। 1/λ1 कितना है, 300 नैनोमीटर, और 1/λ2 400 नैनोमीटर। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों जीरो है, मतलब क्या कॉमन आ सकता है, 100। तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू क्या है बच्चे, V1 माइनस V2। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, यहाँ पर ये सारा कुछ नैनोमीटर में है, तो ये भी नैनोमीटर में है, ये भी नैनोमीटर में है, अपॉन 100। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1/3 माइनस 1/4 कितना आता है, 1 नैनोमीटर में। नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। देखो नीचे ऊपर है 1240, नीचे क्या है, सिर्फ 12 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1240 लगभग लगभग एक आ रहा है क्या आंसर, बताओ, लगभग लगभग, है ना? लगभग एक आंसर लिख दो। 1.03 कुछ समथिंग आएगा, तो किसके को लगभग 1.1 के। क्लियर है सबको, देख लो अच्छे से। यस सर। भाई जिसको 1200 वाली बात समझ नहीं आ रही वो ऐसे काट दो। अब तो बोल सकते हो ना, 124 को 120 से डिवाइड करोगे लगभग लगभग क्या आएगा, एक आएगा, है ना? ठीक है, और किसी को कोई डाउट? भाई वही इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, बस अलग अलग जो जो मेरे को चाहिए उसी फॉर्म में। यहाँ पर लैम्डा की फॉर्म में चाहिए था तो मैंने लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए थी, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दिया, E इंटू क्या, V। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना? सर अगर 1.03 की जगह 1.3 आता तो हम 1.5 सिलेक्ट करते हैं ना। 1.3 आता तो ये सर, तो हम 1.5 सिलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि नियरेस्ट हो जाता। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो ये आ गया, देखो 1 वोल्ट, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लिख दिया, 1 वोल्ट है ना, वो यूनिट में इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्या था, वोल्ट था, है ना? यहाँ पर देखो, याद रहेगा ना, वोल्ट है ना क्वेश्चन में, देखो। जी सर। चलिए यहाँ पर आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ग्राफ दे रखा है बच्चे, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1/λ के बीच में। तुमसे पूछा है कि जैसे जैसे क्या इंक्रीज हो जाए, बताओ क्या पूछा?
इंटेंसिटी। तो बताना है कि ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट राइट या सब कुछ बताओ। इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, चेंज नहीं क्या होगा करोगे सर। बताओ, कुछ बोल रहे था कोई? सर ग्राफ सही डिपेंड नहीं करती। हाँ सर, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है सर। ये तो क्या बढ़ा रहा है, इंटेंसिटी। ये तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो क्या आएगा, ग्राफ डज नॉट चेंज। ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था क्लास में, याद है ना? यस सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर तो सर ये इंटेंसिटी की बात कर रहा है, तो इंटेंसिटी से अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी होती तो इंटेंसिटी की जगह तो क्या होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता घटता क्या होता? बढ़ता सर। अच्छा, फिर स्लोप पे क्या फर्क पड़ता सर? करेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में, ठीक है, वो हम डिटेल में करेंगे। बट यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ग्राफ डज नॉट चेंज, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ग्राफ। आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। गिवन फिगर है, फ्यू डाटा पॉइंट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दे रखे तुम्हें, ठीक है। फ्यू डाटा पॉइंट मतलब पहले तो देखो ग्राफ किस किस के बीच में है सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखे है, और दूसरी साइड क्या है सर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी किसका मल्टीपल है? 10 टू पावर -14 हर्ट्ज। ठीक है। अच्छा सर, ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। पहले तो बताओ ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं क्या? तब तो ग्राफ की तरफ देखिए, वरना ना ही देखिए। क्या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? करते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे, तो ग्राफ देखना पड़ेगा। अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में होता तो ये ग्राफ ही क्या होता? गलत होता। ये ग्राफ क्या होता? गलत होता सर। चलिए अब ध्यान से देखते हैं सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी इसने पूछा क्या, पहले वो देख लेते हैं। मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं सर? मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो तो फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी पूछिए, एनर्जी, एनर्जी मिनिमम एनर्जी पूछिए, क्या नाम था उसमें? हाँ, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी का कोई नाम था, हमने भैया बोला था, इक्वेशन में भी आता है हमारी। यस सर। फाई वेव फंक्शन, फाई वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन, वही निकालना है सर। पूछा ही मिनिमम एनर्जी है। अच्छा सर, एच की वैल्यू भी गिवन है, तो ये एक इक्वेशन जो पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। पहले तो E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई? फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई को निकालना है, इसको छेड़ना ही नहीं। किस में कन्वर्ट करूं E को, बताओ? एफ की फॉर्म में। क्यों? HC बाय लैम्डा लिखूं या H इंटू फ्रीक्वेंसी लिखूं, बताओ? फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की मैंने तो सिंपल H इंटू म्यू लिखूंगा, राइट? यस सर। इक्वल टू फाई तो निकालना है सर। काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज लिखूं या कुछ और लिखूं इसकी जगह? EV नोट। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। अब आ जाओ, यानी सर अगर मेरे को क्या निकालना है सर, क्या निकालना है? फाई की वैल्यू चाहिए, तो आप एक बार देखना फाई की वैल्यू कब आ जाएगी, जब H म्यू में से क्या माइनस कर दूंगा? EV नोट। तो H तो मेरे को गिवन ही रहता है सर, E की वैल्यू मेरे को पता है, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पता लग जाए तो बात खत्म ना, हाँ या ना? उसके लिए मेरे पास ये 3 पॉइंट है, A, B और C। A को मैं इसलिए कंसीडर ज्यादातर नहीं करता क्योंकि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या बताता है? थ्रेशोल्ड। चाहो तो उसको भी कंसीडर कर सकते हो, मैं बताऊंगा कब करना है, अभी बता दूंगा। तुम चाहो तो A, B और C में से किसी की भी वैल्यू उठा लो। मैं B की उठा रहा हूँ, क्यों उठा रहा हूँ? साफ साफ पता लग रहा है, क्योंकि देखो उसमें V की वैल्यू दी हुई, V की वैल्यू क्या है? 0 है। 0 है। जिसको ये समझ नहीं आया ये किसकी वैल्यू है वो समझो, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये वाली वैल्यू होती है x एक्सिस की, ये होती है y एक्सिस। ये x की, ये y की। मैं B पॉइंट की बात करूं तो x एक्सिस पे कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5.5 वेरी गुड इंटू 10 टू पावर 14, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 10 टू पावर 14 का मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के इसके इक्वल होगा,
जीरो जीरो के, क्योंकि v की वैल्यू 0 दे रखी है। तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दो 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म। 0 h म्यू किसके इक्वल आ गया, फाई के, है ना। तो h को क्या लिख सकता हूँ सर, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5.5 into 10 10⁻14 इज इक्वल टू 5। तो ये तो फटाफट पता लग रहा है, 6.62 इंटू 5.5 10⁻⁻34 और 10⁻14 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस -20 पक्का। चलो ये आ जाएगी 5 की वैल्यू, लेकिन आप करोगे तब भी नहीं पता चलेगी आपको, क्यों, क्योंकि 5 हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो याद है ना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए डिवाइड करते थे किससे, अब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, करना चाहो तो इसको कैसे करोगे, देखो किसको कर सकते हो, 6.62 को तुम लिख सकते हो 6.6, राइट। 5.5 को तुमको 5.5 ही लिखना पड़ेगा। ये -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 1.6, हाँ या ना, बोलो। तो 6.6 मैंने अप्रोक्सीमेट किया है, इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय क्या है, 1.6 भाई 1 का डेसिमल और 1.6 का तो कट जाएगा आपस में, तो 66/16 लिख दूं क्या, यस सर। अब चाहो तो इसको काट दो, ये कितने पे कट रहा है, 33 पे, राइट है ना। तो इसको जब काटोगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, कितना आएगा बताओ, 4, और ये 5.5 है, 5.4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 22 राइट, यही आएगा 22 इंटू 10⁻⁻1 लगभग 2.2 समथिंग आगे आएगा। नंबर क्या आ रहा है, 2.2। ये अप्रोक्सीमेट किया, लेकिन अप्रोक्सीमेट ध्यान से करना। क्लियर है सबको ये बात, यस सर। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो तुम्हारे ऊपर है, फिजिक्स वाला पार्ट ध्यान से देखो पहले, उसमें किसी को कोई डाउट है तो देख लो। इक्वेशन लगाई है, तुमको अब कन्वर्ट करना आ गया, कब कौन सी चीज में लिखनी है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिख दो, जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एनर्जी को किस में लिख दो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दो। क्लियर है सबको यहां तक, बोलो हाँ या यस सर। थम्स अप करो जिसको क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है प्लीज रेज योर हैंड्स। कुछ भी पूछ लो, जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा पूछ लो अभी, क्योंकि नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास में इससे हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो PYQ का ना हो, सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं लेकिन हाई लेवल के हो जाएंगे। अभी तो ये थोड़ा सा कम लेवल के हैं, लेकिन नेक्स्ट वाला लेक्चर तभी समझ में आएगा जब ये आगे होंगे। चलें आगे, जी सर। चलो फिर ये आ गया 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखो 2023 में देखो, ये जो हमने अभी कर रहे थे 2016 से हमने स्टार्ट किए थे, 2016 से हम 23 पे आ गए। अभी बीच में कौन कौन से नहीं किया, देखो 19 है, 20 है, उसके बाद सीधा कहाँ पहुंच गया हूं मैं, 23 पे 21 और 22। वो क्यों नहीं दिए अभी बताऊंगा। 23 पर आ जाओ। 23 पे क्या पूछा 2023 में, देखो डी ब्रोई वेवलेंथ की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी काइनेटिक एनर्जी है E। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है E, और उसकी लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, राइट। समझ में आ रही है बात, यस सर। काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया जाए अब, E बाय 4। लैम्डा पर क्या फर्क पड़ेगा बताओ, बहुत आसान है। डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv।
H/P, लेकिन यहाँ मोमेंटम तो नहीं बोल रहा, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो क्या लिख दूं? H/√2mk यही होगा ना, है ना? क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में फॉर्मूला क्या होता है? P²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो P किसके इक्वल आ जाता है? √2m के। याद है सबको? ये करवाया था मैंने। अगर किसी को याद नहीं है तो अब दिमाग में भी रख लो। मोमेंटम को क्या लिख सकते हो? √2m के। देख लो अच्छे से। क्लियर है क्या? यस सर। देख यस सर। मेरे को आवाज नहीं आ रही। ये फॉर्मूला नहीं आता किसी को? Yes, sir. Yes, sir. सर आता है। यस सर। हाँ तो सब बोलो ना बच्चे, सबको आ रहा है ये समझ? यस जी। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर अब वैल्यू पुट करते हैं। सर 2 लैम्डा दे रखे हैं, पहले इसमें तो यही सब कुछ है तो लिख दिया, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड के लिए लैम्डा की जगह क्या लिखोगे? या पहले के लिए ही देख लो। देखो एच तो क्या है सर? कांस्टेंट है। मास पहले केस में भी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। दूसरे केस में भी किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। सिर्फ किस में चेंज किया है हमने? बताओ किस चीज में चेंज किया है? सिर्फ Kinetic energy में. काइनेटिक एनर्जी में। बाकी सब कुछ तो क्या है? सेम है Kinetic सर। energy. एच भी सेम है, 2 भी सेम है, एम भी सेम है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Proportional to kinetic energy. अंडर, है ना? Root. यही लिख सकता हूँ ना, है ना? हाँ जी. तो अगर मैं लिखूं λ1/λ2 वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? √ऑफ k1/k2 या k2/k1? K2 by K2 by K1. क्यों ऐसा क्यों? Inverse. इनवर्स। अगर λ1 नीचे आ रहा है तो k1 नीचे आएगा, λ2 नीचे आ रहा है तो k2 ऊपर आएगा, क्योंकि इनवर्सली है। ऊपर आएगा। अच्छा डायरेक्टली होता, मान लो डायरेक्टली होता तो क्या लिखते? λ1/λ2। K1/K2। K1. क्लियर है? यस सर। तो देखो λ1/λ2 √(a2/k1) तो आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो। λ1 इसके इक्वल है, सिंपल लैम्डा के। λ2 किसके इक्वल है? निकालना है सर। k2 किसके इक्वल है? बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई थी? E/4. E/4. और पहले कितनी थी? E थी. ई से ई कट गया। तो एक बात बताओ, λ/λ2 किसके इक्वल आ गया? √1/2। 1/2. इसको क्या लिख सकते हो? 1/2, क्योंकि √4 क्या होता है? 2। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. λ2 किसके इक्वल आ जाएगा? फटाफट बताओ λ2 किसके? अगर λ/λ2 1/2 है 2 lambda हो जाएगा. 2 लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन था जो हमने करे हैं, उसके अलावा ये बहुत आसान था बच्चे। लैम्डा किसके इक्वल है? H/P। मैंने कहा H भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर क्या चेंज हुई है? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. लैम्डा सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी पे, और वो भी इनवर्सली √2 पे। तो अगर ऊपर लिखूं λ1/λ2, अगर λ1/λ2 लिखूं तो ऊपर इधर क्या आना चाहिए? k2/k1। तो k2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? E/4। k2 की वैल्यू क्या दे रखी थी? E/4। और k1 की सिर्फ क्या थी? E से E कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया बच्चे? λ/λ2 किसके इक्वल आया? 1/2 के। अगर λ/λ2 1/2 के इक्वल आया है तो λ2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 × λ। क्लियर है हैरी? यस सर। बाकी सब Clear, Yes, sir. sir. बाकी सब Yes. क्लियर सर। कुछ पूछना तो पूछो। नो सर। कोई पूछ रहा था कुछ, नहीं बताओ। नहीं सर, आ गया समझ। अब यहाँ पर आ जाओ। रेशो दे रखी है बच्चे डी ब्रोगली वेलेंथ की, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। अब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। सर Same है। फॉर्मूला तो अभी भी वही है, लैम्डा इज इक्वल टू H/√m। 2mk. 2mk। अब बता सकते हो कि क्या चीज चेंज होगी? Mass.
मास चेंज होगा। वेरी गुड, सब कुछ सेम है बाकी। अब लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ M एम के। तो अगर अब लैम्डा 1/λ2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ M2/M1. M2/M1। अब लैम्डा 1/λ2 तो रेशो निकालनी ही है। M2/M1 की रेशो M2, अगर ये ऊपर वाला कौन है? मेरा प्रोटॉन है। नीचे वाला क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर मास किसका आएगा बताना? इलेक्ट्रॉन का नीचे किसका आएगा? तो अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो मास Me लिख लो, प्रोटॉन का गिवन है। Me को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 49 से 1849 से। तो Me से M बचो गया, तो लैम्डा 1/λ2 किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट ऑफ 1/1849। क्लियर है सबको? अब यस सर 1849 का रूट आप देखते ही ऑप्शन में बता सकते हो। बताओ क्या 1849 30 का रूट है क्या? देखो ऊपर क्या आने वाला है रेशियो में? ऊपर तो 1 आने वाला है या नहीं? ऊपर तो 1 आएगा, तो 1 भी है 1 भी है, ए भी हो सकता है, बी भी और डी भी। सी तो नहीं हो सकता क्योंकि सी में क्या आ रहा है? 2, है ना? तो अब देखो 1849 किसका रूट है? क्या वो 30 का रूट हो सकता है क्या? 30 का तो रूट कितना होता है? 30 का स्क्वायर कितना होता है? ये तो नहीं हो सकता। अच्छा 62 का बताओ, 60 का ही कर लो, 60 का भी कहाँ पहुंच जाएगा? 3600। क्या 62 का हो सकता है? ए वाला आएगा फिर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1/43। और आप कैलकुलेट भी कर देना, 43 का स्क्वायर होता है 1849। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे। कोई भी डाउट किसी को? आसान था। याद रखना बस, जब मास चेंज हो रहा हो तो मास ही रेशो लेनी है, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही हो तो काइनेटिक एनर्जी की रेशो लेनी है। और अगर दोनों सेम हो तो क्या होगा? तो रेशो क्या आएगी बताओ? चलो, मास भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो आएगी 1:1। दोनों में चेंज ही नहीं होगा सर। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये 2 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है अब होमवर्क में। देखो मैंने 2021 और 22 के छोड़े थे ना, अभी याद है आप लोगों को? यस सर वही तुम्हारे होमवर्क में। ये 2022 का होमवर्क नंबर 1, ये 2022 का होमवर्क नंबर 2, ये 2022 का होमवर्क नंबर 3, ये 2021 का होमवर्क नंबर 4, ये 2021 का होमवर्क नंबर 5, ये 2021 का होमवर्क नंबर 6। ये 6 क्वेश्चन है, आपको सबको करने ही है ना? क्रैश कोर्स है बच्चे, तो 6 क्वेश्चन तो बनते हैं, है ना? वैसे हम 3 देते थे, याद है आपको? यस सर। तो क्रैश कोर्स में 6 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। और जो करके आएगा वो कल 15 मिनट पहले क्लास ज्वाइन कर लेना, उसको मैं डाउट बता दूंगा, बाकी सब अपनी मर्जी से करते रहो, क्योंकि मैं एक ही बार समझा सकता हूँ। अगर नहीं करके आओगे तो तुम्हारा लॉस होगा बच्चे। ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। अभी जो हमने किया है उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट है? नो सर नो सर। देख लो अच्छे से, अभी बैठे हैं हम। नो सर ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो फटाफट मेरे को बताओ। अदिति आपको क्लियर है बच्चे सब? अब अदिति आपने न्यू ज्वाइन किया था? अदिति शर्मा। अच्छा, जो बच्चे नए आए थे, प्रणव है यहाँ पर? नहीं है। और भी कोई बच्चा नया आया था? वकील नए बच्चे शायद है नहीं, कोई बात नहीं, वो ड्रॉप पर बैच में। चलो कोई नहीं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ लो अभी, अगर नहीं है तो बताओ मेरे को। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब सही 15 मिनट में मिलेंगे। कितने मिनट में मिलेंगे? 15 मिनट में। या हम 8:30 भी मिल सकते हैं, लेकिन चलो 8:30 आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपना खाना खुना खाओ, ठीक है? और इसको फटाफट एक बार और रिवीजन मार लेना जितना भी किया है।
8:30 बजे आके हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका क्या करेंगे सर? सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट के अंदर हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो तभी समझ में आएगा जब ये चीजें समझ में आ गई। जो आज हमने थ्योरी पढ़ी है पहले तो उसको रिवाइज करना, और फिर हो सकता है कि सेकंड क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाए, 9:30 की जगह उसको हो सकता है कि 10 बज जाए, ठीक है? तो प्रिपेयर होके आना। क्लियर है सबको? तो इसीलिए मैं 10 मिनट 5-7 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ वैसे तो, ठीक है? ब्रेक के बाद मिलते हैं बिल्कुल। और किसी को कोई भी डाउट है वो अभी देख लो, कल हम पूछेंगे उसके बारे में, कल हम बात भी कर लेंगे डाउट के बारे में, और आज लेक्चर के बाद टाइम मिला तो वो कर लेंगे। लेकिन 8:30 बजे सबने शार्प पहुंच जाना है, ठीक है? शार्प 8:30 बजे, सही 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है बच्चे, जा सकते हो। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय सर, गुड नाइट सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद।